बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल महबूब टीवी। मैं हूं महबूब अहमद। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाबात दूंगा। सवालात आपने जो किए हैं वो एनओसी लेटर के हवाले से हैं, वीज़ा तब्दील करने के हवाले से हैं। आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखना है ताकि आप बात की तह तक पहुंच सकें, ताकि आप बात को समझ सकें। जब आप वीडियो मुकम्मल तौर पर नहीं देखेंगे तो आप बात को नहीं समझ सकेंगे और बार बार फिर क्वेश्चन करेंगे। तो बार बार क्वेश्चन करने से, बार बार सवाल करने से बेहतर है कि आप एक बार बात को अच्छी तरह समझ लें। इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें। मेरे चैनल महबूब टीवी को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको बर वक्त मिलता रहे और आप ओमान की ताज़ा तरीन सूरत हाल से बाखबर रहें। तो चलते हैं। पहला सवाल है मिस्टर जॉय की जानब से। ये लिखते हैं, सर आई कैंसल माई 2 ईयर वीज़ा इन 6 मंथ नवंबर 2019। नाउ इट इज़ completed 2 years. कैन आई कम बैक ओमान इन न्यू एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। ये लिखते हैं कि मैंने अपना एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो था वो नवंबर 2019 के अंदर ख़त्म कर दिया था, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट अपना ख़त्म करके वापस इंडिया चले गए थे। अब 2 साल इनको हो चुके हैं, तो क्या ये दोबारा अब ओमान के अंदर आ सकते हैं? जी मेरे भाई, आप दोबारा ओमान के अंदर न्यू एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेके आ सकते हैं। कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन आपने जिस बंदे से वीज़ा परचेज करना है, जिस बंदे से आपने वीज़ा ख़रीदना है, उस बंदे को आपने कंप्लीट तौर पर अपनी सारी हिस्ट्री जो है ओमान के अंदर, जैसे आप कैंसिल गए, क्यों कैंसिल गए, तो तमाम तर जो है आपने उस बंदे को बताना है ताकि आपके वीज़े के अंदर कोई रुकावट पेश ना आए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। आगे लिखते हैं, आई लव माई इंडिया, इनकी आईडी का नेम है। ये लिखते हैं, सर मैं इंडिया से हूँ। मैं ओमान में 2 साल का एग्रीमेंट ख़त्म करके कैंसिल पेपर के साथ इंडिया आ गया और 6 माह बाद दोबारा वीज़ा अप्लाई किया, तो अब मेरा वीज़ा स्टेटस नॉट कैंसिल आ रहा है। मेरा क्या होगा? क्या मुझे अब वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, मैं इसलिए बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोगों को बार बार यही बात बोलता हूं कि वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें, वीडियो को कहीं से स्किप मत करें ताकि आप मेरी बात को समझ सकें। क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूं आप लोगों के लिए, चाहे आप इंडिया से हैं, चाहे आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, आप मेरे फैमिली मेंबर हैं, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप मेरे यूट्यूबर जो हैं फैमिली मेंबर की तरह हैं। मैं आप लोगों को इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं का नहीं समझता, मैं आपको अपना फैमिली मेंबर समझता हूं। आपको बात समझाने की कोशिश करता हूं, आप मेरी बात को समझा करें। जैसा कि ये बोल रहे हैं कि मैं कैंसिल पेपर तो लेके आ गया, लेकिन अब मेरा वीज़ा स्टेटस जो है वो नॉट कैंसिल आ रहा है, यानी कि मेरा वीज़ा कैंसिल हुआ ही नहीं, अब मेरा दोबारा वीज़ा नहीं निकल रहा। तो मेरे भाई, जब वीज़ा कैंसिल होता है अरबाब की आईडी के साथ और अपनी आईडी के साथ और टिकट, एयर टिकट के साथ, आपने जाना होता है सनद के ऑफिस में। जब आप जाते हैं सनद के ऑफिस में, आपके पास अपने अरबाब का ओरिजिनल आईडी, रेजिडेंस ऑफ ओमान कार्ड जो है आपके अरबाब का, वो होना लाजमी है। याद रखें, वो होना आपका लाजमी है। आपके अपने अरबाब की आईडी कार्ड, अगर आप किसी कंपनी के अंदर हैं तो उनका, उस कंपनी का लेटर पैड आपके पास होना जरूरी है। और उस कंपनी के जो आरओ, जिनके पीआरओ हैं या अरबाब है, उनके जो आईडी कार्ड है वो ओरिजिनल आपके पास होना लाजमी है। आप जाएंगे सीधे सनद के ऑफिस में, सनद के ऑफिस में आपके साथ आपके पास एयर टिकट भी होनी जरूरी है। जब आप वहां पर पहुंच गए, अब आपके कैंसिल पेपर टाइप हो गए, फिर आपका अरबाब आएगा, उनके ऊपर सिग्नेचर करेगा। जब जिस दिन आपकी टिकट होगी उस दिन सनद वाले जो है, सनद ऑफिस वाले, वो आपके साथ एयरपोर्ट के ऊपर जाएंगे, वहां पर बकायदा आपको कैंसिल करेंगे और बकायदा आपको एक कैंसिल पेपर मिल जाएगा एयरपोर्ट की जानब से भी और आपके अरबाब की तरफ से भी, यानी कि जो आपके कैंसिल पेपर टाइप हो चुके थे। इस तरह कंप्लीट होता है कैंसिल। यानी कि आपके अरबाब ने आपका पासपोर्ट लिया और आपका टिकट लिया, आप जाके वहां पे आपके सनद के ऑफिस में से आपके कैंसिल पेपर टाइप करवा दिया, आपको एक वर्का थमा दिया, जाओ भाई आप जा सकते हो। इस तरह मेरे भाई नहीं होता है। लिहाजा आपका वीज़ा जो है वो कंप्लीटेड, कैंसिल नहीं हुआ। आप अपने अरबाब के साथ दोबारा रब्ता कीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, गुजारिश कीजिए कि भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मैं दोबारा ओमान के अंदर आके अपना रोजगार हासिल करना चाहता हूँ, तो मेरा वीज़ा जो है पहला उसको कैंसिल कर दीजिए, उसको ख़त्म कर दीजिए ताकि मैं दोबारा ओमान के अंदर आ सकूँ। आप इंशाल्लाह दोबारा ओमान के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद ये अपना विकास असवल साहब हैं इंडिया से। ये लिखते हैं कि भाई मुझे कंपनी एनओसी नहीं दे रही है।
मैं 2 ईयर्स कंप्लीट, मेरे 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो क्या एग्जैक्ट करके मैं दोबारा ओमान आ सकता हूँ? मुझे न्यू जॉब भी मिल गई है। जी मेरे भाई, अगर आपके 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, जैसा जैसा मैंने आपको बताया है कि आपने कैंसिल होने के लिए क्या करना है, मैंने पहले भी बात बता चुका हूँ। अपने अरबाब की ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके, अपना आईडी कार्ड, अपना पासपोर्ट लेके, अपना एयर टिकट लेके सनद के ऑफिस जाएं, वहां पर जाके अपना कैंसिल पेपर टाइप करवाएं। कैंसिल पेपर टाइप करवाने के बाद वहां से सनद ऑफिस से एक बंदा आपको एयरपोर्ट के ऊपर लेके जाएगा। जिस टाइम आपकी फ्लाइट होगी, उस वक्त तो आपने कोशिश करना है कि आपकी 4 बजे से पहले पहले की फ्लाइट हो, यानी कि 4 बजे से रात 9 बजे तक की आपकी फ्लाइट हो। वो आपको जब वहां पे जाके कैंसिल करेगा, कैंसिल करने के बाद आप इंडिया जाएं, इंडिया से वापस आप न्यू वीज़े के ऊपर ओमान में दाखिल हो सकते हैं, न्यू वीज़े के ऊपर आप ओमान आ सकते हैं। आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे एक दोस्त है वसी शाह, इंडिया से, अगर वो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो वो तरीकाकार थोड़ा कमेंट के अंदर यहाँ पर बता दें, मैं पिन कर दूंगा। मैंने उनको बताया था कि आप कैंसिल जाकर वापस दोबारा न्यू जॉब के ऊपर, न्यू वीज़े के ऊपर ओमान में आ सकते हैं। उनकी फैमिली भी इधर थी, तो वो कैंसिल गए थे, उनकी भी कंपनी उनको कैंसिल नहीं कर रही थी, लिहाजा उन्होंने मेरी बात के ऊपर अमल किया था। वसी शाह साहब इंडिया से हैं, वो इधर से एग्जैक्ट किया उन्होंने अपना जो जब उनका 2 साल का एग्रीमेंट ख़त्म हो गया था, उन्होंने ओमान से एग्जैक्ट करने के बाद इंडिया गए। इंडिया तकरीबन वो 15 से 20 दिन या 1 महीना रुके हैं, और उसके बाद वो दोबारा न्यू वीज़े के ऊपर ओमान में दोबारा आ गए, न्यू जॉब के ऊपर। उन्होंने मुझे बताया भी था कि महबूब भाई बहुत बहुत मेहरबानी, आपने जो बताया मैंने उसके ऊपर अमल किया, और मैं दोबारा अब न्यू वीज़े के ऊपर ओमान में नई कंपनी के अंदर आ चुका हूँ। अगर वो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं वसी शाह साहब आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो के ऊपर आपने वो जो तरीकाकार है, जैसे जैसे आप इंडिया गए थे यहाँ से अपना 2 साल का एग्रीमेंट ख़त्म करके, और फिर जैसे आप वापस आए, वो क्या तरीकाकार था, आपने मुकम्मल तरीकाकार जो है इस वीडियो के अंदर लाजमी से कमेंट करना है। चाहे आप हिंदी में कर दें, चाहे आप रोमन हिंदी में कर दें, चाहे आप उर्दू में कर दें, मैं इंशाल्लाह वो अपना ट्रांसलेट करके अपने फैमिली मेम्बर जो मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं, मेरे प्यारे प्यारे, इनको मैं तफसील के साथ, तसल्ली के साथ इन लोगों को मैं बता दूंगा कि इन लोगों ने कैसे अपना यहाँ से 2 साल का एग्रीमेंट ख़त्म करके कैंसिल जाके दोबारा अपना आना है, ओमान के अंदर अपना रोज़गार हासिल करना है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इन बातों की आप लोगों को समझ आ गई होगी। वीडियो को कंप्लीट देखा करें, महबूब टीवी चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल के आइकन को भी लाजमी से प्रेस करने, ताकि बार बार मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि लाजमी से जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे बहुत फ़ायदे हैं कि आपको हर बात, जो नई बात ओमान के अंदर नई खबर आ रही है, अपना वीज़ा के हवाले से, नौकरियों के हवाले से, जॉब्स के हवाले से, आपको लम्हा ब लम्हा उनसे उनकी खबरें मिलती रहती हैं, आप खबर रहते हैं। मेरी वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आने वाली वीडियो तक। अगर कोई भी आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में बिला झिझक अपना सवाल पूछिए, इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। तो दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।